बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द शामिन फूड किचन। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल शामिन फूड किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं हॉट विंग्स, जो बहुत ही टेस्टी बनते हैं। हॉट विंग्स बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, हॉट विंग्स लिए मैंने हाफ kg, 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट लिया है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून लहसुन पाउडर। आप इसकी जगह लहसुन पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून विनीगर, 1 टेबलस्पून सोया सॉस और 1 टेबलस्पून चिली सॉस लिए हैं। सबसे पहले विंग्स की हम मैरिनेशन रेडी करेंगे। विंग्स जो होते हैं ऐसे आपस में जॉइंट होते हैं। इनको मैंने हाफ कर लिया है 2 पीसेस में। सबसे पहले मैं इसके अंदर विनीगर ऐड कर दूंगी, सॉल्ट, कुटी हुई लाल मिर्च, ब्लैक पेपर, सूखा धनिया, जीरा और लहसुन पाउडर। वन टेबलस्पून चिली सॉस और 1 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड कर दिया मैंने। अब इसको मैं हैंड की मदद से मिक्स कर लूँगी। विंग्स के अंदर मैंने सारे स्पाइसेस अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। अब इनको मैं आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी। इसको मैं ऊपर से कवर कर देती हूँ और इसको मैं रूम टेम्परेचर पे ही हम मैरिनेट करेंगे। इसको मैं फ्रिज में नहीं रखूँगी। चिकन को मैरिनेट किए हुए आधा घंटा हो चुका है। चिकन बहुत अच्छी तरीके से मैरिनेट हो गया हुआ है और इसके अंदर सारे स्पाइसेस भी अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब मैं इसकी कोटिंग करूँगी। कोटिंग करने के लिए मैंने हस्बे ज़रूरत मैदा लिया है और हस्बे ज़रूरत दूध। इधर मैं ठंडा दूध यूज़ कर रही हूँ, आप इसकी जगह ठंडा पानी भी यूज़ कर सकते हैं। कोटिंग करने के लिए सबसे पहले मैं विंग्स को मैदे के अंदर कोट करूँगी। मैदे के अंदर अच्छी तरह से कोट करके इसका मैदा अच्छी तरह से हम झाड़ लेंगे और इसको दूध के अंदर डिप कर दूंगी। इसको मैं डिप कर दूंगी। जो पहले मैंने डिप किया हुआ था विंग्स का पीस, उसे निकाल लूंगी। इसको मैं दोबारा से मैदे के अंदर अच्छी तरह से कोट करूंगी। ऐसे आपने इसको दबा दबा कर अच्छी तरह से कोट कर लेना है। दूध में डिप करने से ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बनते हैं। ये देखें कितनी अच्छी कोटिंग हो गई है इसकी। हमने जो पहले डिप किया तो उसको भी निकाल के कोट कर लेंगे। ऐसे ही मैंने दूसरे पीस को भी कोट कर लिया है। ये देखें कितनी अच्छी कोटिंग हो गई है इसकी। ऐसे ही मैं सारे विंग्स को मैदे के साथ कोट कर लूँगी। सारे विंग्स को मैंने कोट कर लिया है। ये देखें बहुत अच्छी कोटिंग हो गई है इसकी। अब इनको मैं फ्राई करूँगी। कढ़ाई में मैंने ऑयल लिए है। ऑयल को मैंने फुल हीट अप कर लिया है, लेकिन जब हम इसके अंदर विंग्स डालेंगे तो फ्लेम को हम लो कर लेंगे, मीडियम लो पे। हाई फ्लेम पे फ्राई करने से ऊपर से तो ये बर्न हो जाएंगे, लेकिन अंदर से बिल्कुल कच्चे रह जाएंगे। ऑयल में डालने के बाद इसको मैं 1 मिनट के लिए ऐसे ही फ्राई होने दूंगी। 1 मिनट के बाद इसको मैं चम्मच के साथ सेपरेट करूंगी, क्योंकि अगर इनको ऐसे ही फ़ौरन से हिला देंगे तो इनकी क्रिस्प टूट जाएंगे। इनकी क्रिस्प सेट होने के बाद इसको मैं चम्मच के साथ सेपरेट करूंगी।
इनको फ्राई होते हुए 1 मिनट हो चुके हैं। अब इनको मैं फ्राई करूंगी 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। विंग्स को फ्राई करते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। देखिए बहुत अच्छे फ्राई हुए हैं और बहुत अच्छा इसका गोल्डन कलर आया है। ये देखेंगे माशाल्लाह बहुत अच्छे क्रिस्पी बने हैं ये। आपको क्रिस्पी की आवाज़ भी आ रही होगी। अब मैं बाकी की विंग्स भी ऐसे ही फ्राई कर लूँगी। क्रिस्पी हॉट विंग्स बिल्कुल रेडी हैं, बहुत टेस्टी बने हैं, ऊपर से बहुत ही क्रंची और अंदर से बहुत ज़्यादा जूसी हैं, बहुत ही टेस्टी बने हैं। आई होप आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। मेरी रेसिपी को ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कैसी लगी। अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और अगर अभी तक आपने शामिन फूड किचन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आप तक फ्री पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।